हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास से आज आपके लिए फिर छोटी सी स्टोरी लाई हूँ हमारे कृष्णा की और सच्चे भक्तों की। कहानी कुछ इस प्रकार की है, कहानी नहीं है, रियल ही है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अ, घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक राज्य में एक राजा रहा करते थे, जो कि जो राजा थे वो काफ़ी पुण्य प्रतापी और कृष्णा की सेवा करने वाले राजा थे। तो एक बार की बात है कि वो कार्तिक महीना चल रहा था, कार्तिक मंथ चल रहा था, तो उसमें जो है कि तुलसी रानी महारानी की एक विशेष अ, मंत्र कहा जाता है, जो कि कृष्णा की सेवक के रूप में वो उनको पूजा जाता है। और कृष्णा की वो सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं तुलसी रानी महारानी। इस महीने में तुलसी रानी का महिमा अलग ही रहता है। तो बात कुछ इस प्रकार की कि एक बार की बात है कि राजा जो है कि कृष्णा के मंदिर में वो बहुत सारी, मतलब कि वैसे भी कृष्णा के लिए बहुत सारी सेवाएँ किया करता था। लेकिन कार्तिक मंथ में उन्होंने कृष्णा के मंदिर में उन्होंने बहुत सारा दान दिया। दान में वो हीरे, मोती, जवाहरात और बहुत तरह के, मतलब कि रत्न, आभूषण महँगे-महँगे उन्होंने सब कृष्णा को ऑफ़र किया। जब ऑफ़र किया तो वहाँ पे इतना सुंदर था, तब तक क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद एक ब्राह्मण देवता वहाँ आए और वो तुलसी रानी महारानी के पत्ते को ला के कृष्णा को ऑफ़र करना चालू किया। जैसे वो चढ़ाने लगे कृष्णा को, तो ओम कृष्ण देवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से अलग-अलग मंत्रों से उच्चारण करके वो तुलसी रानी महारानी के पत्ते को कृष्णा को ऑफ़र करने लगे। ऑफ़र करने से क्या हुआ कि अ, जो भी वो ज्वेलरी और जो भी वो सोना-चांदी, हीरा-मोती लगाए हुए थे, वो चढ़ाए हुए थे, वो सब उस तुलसी दल से पूरे ढक गए। तो राजा ने बोला कि ब्राह्मण देवता, आपने तो पूरी तुलसी से इनको ढक दिया है, इतने कीमती जो हीरे मोती जो सोना चांदी चढ़े हुए हैं, आखिर ये दिखेगा ही नहीं तो क्या मतलब, इसका थोड़ा सा महत्व होना चाहिए ना, इतना कीमती है तो। तो ब्राह्मण देवता ने बोले, हाँ आपने बिल्कुल सही बात बोली कि आप जो चढ़ाए हो ये बहुत ही कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन लेकिन जो तुलसी रानी महारानी है, इनकी तो कीमत का कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि ये कृष्णा की सबसे बड़ी सेवक है। तुलसी के बिना तो कृष्णा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब उसको वो मंजूर ही नहीं करते हैं कृष्ण। तो राजा बोले कि अगर आप कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर तुलसी रानी महारानी के पत्ते नहीं हैं, तो कृष्णा उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो राजा ने एक शर्त रखी कि हम आपको 1 महीने का टाइम देते हैं और हम भी जे घर जाते हैं और आप भी अपने घर जाइए। हम लोग 1 महीने कृष्णा की अच्छे से सेवा करेंगे, उसके बाद जो कृष्णा हैं, वो जिसको पहले दर्शन देंगे तो समझ में आ जाएगा कि किसकी सेवा से कृष्णा प्रसन्न है। तो यहाँ तो मान-अपमान की बात को राजा ने ले लिया, लेकिन ब्राह्मण देवता काफ़ी सरल प्रवृत्ति के थे। वो अपने घर गए और वो कृष्णा की सेवा करने लगे, जैसा कि वो पहले भी करते थे। इधर राजा भी काफ़ी, मतलब अनुभवी था, उसको भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी थी। उन्होंने ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ अनुष्ठान बड़े पैमाने में करने लगे और कृष्णा को प्रसन्न करने का प्रयास, लोगों को, ब्राह्मणों को भोज कराना, राज्य में किसी को कोई तरह का कष्ट हो तो उसकी व्यवस्था करना। राजा पूरी तरह से कृष्णा के ही लिए बहुत सारी सेवाएँ करने लगा। जिस दिन 1 मंथ पूरा होने वाला था, उस दिन ब्राह्मण के सेवा से प्रसन्न होकर कृष्णा प्रकट हुए। अपने विमान लेके उन्होंने कृष्णा आए और उस जो राजा था, और कृष्णा प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि जो ब्राह्मण देवता थे वो सभी कुछ बिना कृष्णा के भोग या जो भी सेवा होती थी, चाहे वो माला बनाते थे, हार बनाते थे कृष्णा के लिए, चाहे भोग बनाते थे, जो भी ऑफ़र करते थे, सब में वो मतलब तुलसी रानी महारानी को ही अर्पित करके कृष्णा को ऑफ़र करते थे, तो कृष्णा बहुत प्रसन्न हुए। और जब उनको विमान के द्वारा राजा के महल से लेके जाने लगे, तो राजा अनुष्ठान कर रहा था, राजा की दृष्टि पड़ी कि ब्राह्मण देवता तो विमान के थ्रू जा रहे हैं, यानी कृष्णा ने उनको दर्शन दे दिया। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, जो कि मुझे कृष्णा ने दर्शन नहीं किया। अब इस बात का उनको इतना ग्लानि फ़ील हुआ कि वो यज्ञ के बीच में ही उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने को ही आहुति दे दूँगा कृष्णा को। मतलब वो आहुति के लिए अपने को ही कृष्णा को ऑफ़र करने के लिए उन्होंने सोचा। जैसे अनुष्ठान का लास्ट स्टेज आया, वो अपने आप को बोले, मैं अपने आप को भी यज्ञ में डाल दूँगा। जैसे ही वो खड़े हुए कि अपने आप को यज्ञ में डालेंगे, वैसे ही कृष्णा प्रकट हुए
और उन्होंने राजा के ऊपर कृपा की, बोली आप ये क्या करने जा रहे हो? तो बोलते हैं वो खुशी होके नाचने लग गए राजा, क्योंकि उनको ये लगा था कि कृष्णा मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है। उन्होंने सिर्फ कृष्णा को देख के ही वो खुशी से नाचने लगे और बोले कि अरे प्रभु आप तो आ गए, मुझे तो लगा था कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, मेरी सेवा से खुश नहीं हो, इसलिए आप नहीं आए, बस मेरे लिए इतना ही काफी है, अब मेरा मरना कैंसिल। राजा ने बोला कि मेरा मरना कैंसिल। कृष्णा ने बोला अरे भाई तो तुमको मरना नहीं है इसीलिए तो मैं आया हूँ कि चलो मैं तुमको लेके चल रहा हूँ अपने लोग। इसके बाद दोनों को विमान में बिठाया और कृष्णा दोनों को अपने धाम ले गए, गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन अपने धाम ले गए। और कृष्णा जो है देखिए ऐसे ही कृष्णा कृपा करते हैं भक्तों पे, लेकिन जब भक्ति पूर्ण रूप से मतलब कि समर्पित तो करे अपने आप को पूर्ण रूप से, जब तक हम कृष्णा को समर्पित नहीं करेंगे कृष्णा प्रसन्न होने वाले नहीं है। तो इसीलिए हमको अपने आप को कृष्णा को पूर्ण रूप से समर्पित करना है। अब राजा खुश हो गया, राजा और ब्राह्मण देवता को दोनों को कृष्णा अपने धाम ले गए और वहां उन्हें अपने पार्षद बनाए और उनसे सेवा कर मतलब उनको सेवा का कार्य दिया और वो कृष्णा को खुशी खुशी उनकी सेवाएं करने लग गया। कार्तिक महीने में कृष्णा के लिए, तुलसी रानी महारानी के लिए ये विशेष मंत्र, इसको दामोदर मंत्र भी कहते हैं। इसमें हमेशा हमें दोनों टाइम घी के दीपक प्रज्वलित करने चाहिए और तुलसी रानी महारानी की जो सूखी हुई डगाल होती है, सूखी डंडी जो पतली वाली होती है, उसकी भी रुई की बत्ती बना के और घी में डुबो के अगर कृष्णा को ऑफर किया जाए तो कृष्णा और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये भी आप कार्य करिए। आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से ही एक माला जपना शुरू कीजिए, क्योंकि कार्तिक मास चालू हो गया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। एक माला अच्छा लगता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जैसे ही आप 16 माला पे आते हो कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते। तो आज से हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।